नमो नमो प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं, नृसौ पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो, मङ्गलाणं च सव्येसें परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के अंतिम प्रकरण जिसमें हम स्वरांत नाम देख रहे हैं और स्वरांत नामों में फिर से एक बार यहाँ पर रुकारांत नाम और रुकारांत नामों में अगर यहाँ पर देखा जाए कि रुकारांत नाम किस प्रकार से हैं तो उसके विभक्ति के प्रत्यय देखे थे जहां पर 3 प्रत्यय में अंतर है, पार्थक्य है। कौन कौन से 3 प्रत्यय? तब प्रथमा एक वचन और पंचमी षष्ठी एक वचन, ये 3 प्रत्यय जो है उसमें अंतर दिखाई दे रहा है कि प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या है? आडा। पंचमी षष्ठी एक वचन का प्रत्यय क्या है? उर्डूर। बस इतना ही याद रखना है और कुछ याद रखना है। अब ऐसे देखे थे कि रुकारांत शब्द जो कि स्वाभाविक स्वरूप में कुछ शब्दों में रु आता है, जैसे कि पितृ, मातृ, दुहितृ, जामातृ इत्यादि, वो सामान्यतः वो स्वाभाविक रूप से वो रु आया हुआ है। लेकिन कुछ प्रत्यय लगकर भी ऐसे रु अंत वाला शब्द बनते हैं और उसमें से मुख्य 2 प्रकार के प्रत्यय है, एक त्रुत्रुच और दूसरा त्रुत्रुन। तो ये त्रुत्रुच और त्रुत्रुन क्या है तो उसके बारे में यहां पर कहा गया है कि त्रुत्रुच और त्रुत्रुन कृत प्रत्ययांत नाम, ये दोनों प्रत्यय कृत प्रत्यय है। अर्थात कृत प्रत्यय क्या करता है? धातु नाम करोति इति कृत, जो धातु को नाम स्वरूप में परिवर्तन करे उसे क्या कहा जाता है? कृत कहा जाता है। तो ये प्रत्यय दोनों प्रत्यय कृत है क्योंकि ये दोनों प्रत्यय धातु को ही लगता है। तद्धित का प्रत्यय किसे लगता है? तद्धित का पत्र समास से भी संक्षेप कर देता है शब्द को। नहीं, मैंने प्रश्न क्या पूछा? नाम को लगता है। हाँ, यानी तद्धित के प्रत्यय किसे लगाया जाता है? तो तद्धित को प्रत्यय धातु सिवाय के जो शब्द है उसे, तो धातु सिवाय के शब्द किसे क्या है? नाम ही है। क्योंकि शब्द के 4 प्रकार, कौन कौन से 4 प्रकार? तो एक जातिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक और क्रियावाचक। तो क्रियावाचक शब्दों को वहां पर क्या कहा गया है? तो क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। ठीक है, बाकी शब्द को, बाकी के 3 प्रकार के शब्द को नाम कहा जाता है। तो ये कृत प्रत्यय ये धातु को लगता है, लेकिन जो तद्धित के प्रत्यय है वो नाम को लगाया जाता है। तो इसीलिए ये दोनों प्रत्यय कृत प्रत्यय, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के धातु को ये त्रुत्रुच या त्रुत्रुन लगाया जाता है। जैसे कल ही मैंने एक वहां पर कहा था, कौन सा धातु था? दा धातु। दा धातु में त्रु लगा तो फिर क्या बनेगा? दातृ। दातृ। तो इस प्रकार दातृ हुआ है। रु धातु है, रु धातु में त्रु लगेगा तो फिर क्या बनेगा? हर्तृ। क्योंकि ये त्रु जो है कि ये कोई कीदगित प्रत्यय नहीं है, इसलिए अभी से ये प्रैक्टिस करा रहे हैं क्योंकि गुण का नियम हम लोग क्या यहाँ पर क्या सोचे हैं? किस कारण गुण होता है? विकरण प्रत्यय के कारण नहीं, विकरण प्रत्यय के कारण नहीं होता है। गुण कहाँ होता है? तो मध्यमा में अभी अभी हम लोग देखेंगे कि जहां कीत प्रत्यय और कौन सा प्रत्यय? गीत प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय जहां न हो
वहां गुण एक होता ही है। सिवाय जी। के प्रत्यय जो ये जिसमें बताया, ये गुरुजी पहले भी बताया था आपने ये बात हाँ जी, हमको। तो ये देखिए कि इसमें क ईत है, जिससे क ईत होता है उसे कित कहा जाता है, और जिसमें से गौ ईत होता है वो गीत होता है। गीत के ठीक है, तो ये त्रु प्रत्यय कीत या गीत है? नहीं है। नहीं और है। अगर नहीं हो तो फिर गुण होगा। जैसे तुम प्रत्यय लगकर धातु में गुण होता है कि नहीं होता है? होता है। ने तुम जे तुम होता है कि नहीं? जी धातु में तुम प्रत्यय लगाया जाए तो रूप क्या होगा? जे तुम। नी धातु में तुम प्रत्यय लगाया जाए रूप क्या होगा? ने तुम। नेतु क्योंकि वो कीत प्रत्यय नहीं है, कि गीत प्रत्यय नहीं है, इसलिए उसमें गुण हुआ है। इसीलिए ये भी गीत प्रत्यय नहीं है, या तो कीत प्रत्यय नहीं तो इसका गुण होगा। तो रू का गुण क्या होता है? रू का गुण क्या होता है? हर, और, यानी हर। क्या बनेगा? हर। हर हर प्लस त्रु, अर्थात त्रु क्या बन जाएगा? हर्तृ हर त्रु। ये हर त्रु शब्द बनेगा। तो ये इसी प्रकार दा धातु है, रु धातु है, उसी प्रकार जी धातु है। कौन सा धातु? जी। जी तो जी में त्रु लगेगा तो ई का गुण होगा, तो फिर क्या होगा? पितृ जेत्रु। तो वहां पर इस प्रकार का जेत्रु होगा। ठीक है, तो ये सब जो है कि ये धातु से लगा है। जितने में देखे, ये दा धातु को लगाया गया, ये ह्रु धातु को लगाया गया, ये जी धातु को लगाया गया, यानी धातु से ये प्रत्यय लगकर ये नाम बनता है। इसलिए ये प्रत्यय किस प्रकार का प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। तो ऐसे त्रुत्रुच और त्रुत्रुन लगकर बनने वाला शब्द, ऐसे कृत प्रत्ययांत नाम, जिस जिस कृत प्रत्ययांत, क्योंकि कृत प्रत्ययांत और भी देखे थे। कौन कौन से? तख्त, तुम, त्वा, ये सारे भी क्या है? कृत प्रत्यय है कि नहीं? तो वो भी जी। कृत प्रत्यय ही है। तो वो सारे कृत प्रत्यय नहीं लेना है। कौन से दो कृत प्रत्यय? त्रुत्रु और त्रुत्रुन। ये दोनों में से अगर कोई कृत प्रत्ययांत नाम वाला हो, तथा इसके सिवाय भी सस्रु, नप्त्रु, नेष्ट्रु, त्वष्ट्रु, क्षत्रु, हर्तृ, पसस्त्रु, फिर पौत्रु, प्रशास्त्रु, इन नामों के रू का घुट प्रत्यय पर आर होता है। ये एक नियम याद रखना है। पहले क्या होता था? रुकारांत शब्द का रू का क्या होता था? घुट प्रत्यय लगने पर आर होता था। होता है। जैसे कि पितृ, मातृ, फिर साथ साथ में क्या देखे थे? पितृ, मातृ, दुहितृ इत्यादि का। तो वहां पर क्या होता था? और होता था। लेकिन जहां ये त्रुत्रुच लगकर बनने वाला नाम हो, या तो फिर क्या हो? या तो फिर इन सब नाम वाला हो, त्रुत्रुच, त्रुत्रुन, त्रुत्रुन, इसके सिवाय सस्रु शब्द हो, फिर नप्त्रु हो, नेष्ट्रु हो, तष्ट्रु हो, क्षत्रु हो, क्षेत्र, हर्तृ हो, पौत्रु हो, प्रशास्त्रु हो, इन सभी नामों में घुट प्रत्यय लगने पर क्या होगा? आर होगा। आर अर्थात 4 जगह पे फेरफार करना है। अब प्रश्न आता है कि मैंने 4 जगह क्यों बोला? घुट प्रत्यय पुल्लिंग में कितने हैं? 5 है ना? जी। तो मैंने अभी क्या बोला कि 4 जगहों में फेरफार होगा, पार्थक्य देखने मिलेगा। 5वीं जगह क्यों नहीं? आड़ा आएगा। सही है, मुझे क्योंकि आड़ा है। प्रथमा एक वचन का प्रत्यय आड़ा, उसमें तो और आड़ा है। के आर तो होता ही नहीं है। तो और कितने जगह पे हुआ था? 4 ही जगह पे हुआ था ना? हाँ जी। इसी कारण मैंने यहाँ ये 4 बोला। है तो 5, लेकिन प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या है? आड़ा है। आड़ा। इसलिए वो घुट प्रत्यय में वो नहीं, वो तो डित प्रत्यय के अनुसार ये करना है। तो कहां कहा? जैसे पीतरौ करते थे, उसी प्रकार मान लीजिए कि यहाँ पर नप्त्रु शब्द है। कौन सा शब्द है? नप्त्रु। नप्त्रु। तो नप्त्रु का यहाँ पर पितृ था, पीतरौ होता था, कर्ता कर्म द्विवचन में। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नप्तरौ। नपतारो, आर हुआ बोला गया ना? आर हाँ जी, होता है ऐसे बोला गया ना? तो फिर क्या होगा? जी। यहाँ पर नपतारो। पीतरह, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? नपतारह। ठीक है, तो ये याद नहीं रहता है ना, तो दूसरा मैं शब्द आपको दे देता हूं। जैसे कि कर्तृ शब्द, तो इसका याद रह जाएगा।
जो कि क्रू धातु, ये 8वें गण के धातु है क्रू धातु, उसमें त्रु लगा, तो वो त्रु लगकर वहां पर रूप क्या बना, त्रु लगने के बाद कर्तृ। तो कैसे कर्तृ, तो धातु क्या है, क्रू धातु, क्रू धातु। क्रू धातु त्रु प्रत्यय, तो त्रु प्रत्यय लेगा तो ये गुण होगा, तो क्रू का गुण क्या होता है, और होता है, अर्थात क्या बनेगा, कर, तो कर प्लस त्रु, अर्थात क्या बनेगा, कर्तृ। कर्तृ। ठीक है, ये कर्तृ हुआ। अब कर्तृ का 4 जगह पे हमें याद रखना है कि और नहीं करना है, क्या करना है, आर करना है। कहा, तो प्रथमा द्वितीया में द्विवचन, और कहा प्रथमा बहुवचन, और कहा द्वितीया एक वचन। ये 4 जगहों में जो है कि यहां पर आर कर देना है, बाकी समान रूप है। तो जैसे पितृ था, यहां पर क्या है, कर्तृ है। पितरो, उसके जगह यहां पर क्या हो जाएगा, कर्तारो। कर्तारो, सही है। फिर ये पितरः, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, कर्तारः। पितरम, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, कर्तारम। कर्तारम। बाकी कुछ नहीं है, इतना ही चेंज है और कुछ नहीं है नियम में। तो देख लीजिए रूप, उसके बाद त्रुत्रु चौत्रुत्रुन यहां पर देखेंगे, तो देख लीजिए कर्तृ का ही यहां पर हम लोग किए, तो क्या है, कर्ता एक वचने कर्ता, द्विवचने कर्तारो, बहुवचने कर्तारः, कर्म एक वचने कर्तारम, द्विवचने कर्तारो। यहां तक ही अंतर है, इन्हीं 4 में अंतर है और कहीं अंतर नहीं है। पहले में क्या था, पीता था, यहां पर कर्ता है। ठीक है, इसमें पीतरो था, लेकिन अब ये घुट प्रत्यय इसलिए आर हुआ है, इसलिए यहां पर क्या हुआ है, कर्तारो है। बाकी उसी प्रकार पितृन, तो यहां पर क्या हुआ, कर्तृ। पित्रा, तक फिर क्या हुआ, कर्त्रा। पितृभ्याम, तो कर्तृभ्याम। पितृभिः, कर्तृभिः। पितृ, फिर पित्रे, तो कर्त्रे। पितृभ्याम, तो कर्तृभ्याम। पितृभ्य, कर्तृभ्य। फिर पितुः, तो यहां पर क्या होगा, कर्तुः। है कि नहीं, दोनों जगह पे कर्तुः, तो कर्तुः है, तो कर्तुः। फिर पितृभ्याम, कर्तृभ्याम, पितृभ्य, कर्तृभ्य। पितुः, कर्तुः। फिर पित्रोः, तो फिर यहां पर क्या होगा, कर्त्रोः। पितॄणाम, तो यहां भी क्या हुआ, कर्तॄणाम। ठीक है, फिर पितरी, तो फिर यहां पर क्या हो गया, कर्तरी। हम कहते हैं ना कि ये कौन सा प्रयोग है, प्रयोग है, कर्तरी प्रयोग। अर्थात क्या है, कर्ता संबंधी जो प्रयोग हो उसे क्या कहा जाता है, कर्तरी प्रयोग में है, तो सप्तमी है, इसीलिए वहां पर क्या है, ये कर्तरी। कर्तरी। फिर क्या है, पित्रोहो, तो कर्त्रोहो। पितृषु, कर्तृषु। फिर संबोधन में भी वही, हे पीतः, तो फिर यहां पर क्या होगा, हे कर्ता, हे कर्तारो, हे कर्तारः। और कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये 4 जगह जो है, इन 4 जगहों में क्या करना है, ये 4 जगह में और का आर करना है, और कुछ है ही नहीं इसमें। ओके, क्लियर जी। उसी प्रकार यहां पर सश्रु किया जा सकता है, नप्त्रु किया जा सकता है, नष्टु किया जा सकता है, तष्टु किया जा, छत्रु किया जा, सभी का इस प्रकार से ही रूप होगा। अब यहां पर प्रश्न है कि ये तो पुल्लिंग में हुआ, स्त्रीलिंग बनाने के लिए, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए यहां पर बोला गया रुकारांत विशेषण नामों को स्त्रीलिंग में इंगी प्रत्यय लगता है, और उसके बाद नदी की तरह अर्थात नदीवत रूप होता है। क्या लगता है उसमें, इंगी प्रत्यय। तो इंगी प्रत्यय लगने के बाद उसका नदीवत रूप होता है। जैसे कि पिता का तो यहाँ पर पिता के साथ मातृ तो दिया जाता है, तो पिता का स्त्रीलिंग ऐसे पितरी नहीं होता है। ठीक है, जैसे दूसरा कोई शब्द ले लेते हैं जो कि त्रुत्रुच, जैसे ये सब का जो बना है, जैसे कर्तृ हुआ था ना, कर्तृ हम लोग देखे थे कि नहीं, कर्तृ शब्द,
तो हाँ। इसी का आप यहाँ पर स्त्रीलिंग करेंगे, तो स्त्रीलिंग करेंगे तो स्त्रीलिंग के लिए क्या लगाने के लिए बोला गया है? इंगी। इंगी। तो फिर इंगी इंगी। लगकर क्या बनेगा, पहले उसका संधि करेंगे और इसके बाद इंगी लगकर क्या होता है वो देखेंगे। हमारे पास अब शब्द क्या है? कर्तृ। ठीक है, कर्तृ में इंगी लगाया जाए। इंगी प्रत्यय लगने के बाद ये अस्य स्वर का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो अस्य स्वर का नियम यहां पर लगकर रू का क्या हो जाएगा? कर नहीं, अर्थात क्या होगा? कर्ता। ठीक है, और उसके बाद इंगी लगेगा, अर्थात क्या हो जाएगा? कर्त्री। 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 क्या बन जाएगा इसमें? कर्त्री। ये कर्त्री होने के बाद इसका स्त्रीलिंग रूप होगा किसकी तरह? नदी की तरह। नदी, नद्यो, नद्यः। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? कर्तरी, कर्त्र्यो, कर्त्र्यः। यहाँ पर स्त्रीलिंग यहाँ पर दिया नहीं गया है, वो आपको बना लेना है। उसी प्रकार नपुंसक लिंग आदि में करना है तो उसका यहाँ पर देखेंगे। तो ये कर्त्री हुआ, कर्त्री की तरह ही होगा। कैसे? नदी, नद्यो, नद्यः। तो कर्त्री, कर्त्र्यो, कर्त्र्यः। नदीं, नद्यो, नदीः। तो कर्त्रीं, कर्त्र्योः और कर्त्र्यो और कर्त्रीः। ठीक है, नद्या तो कर्त्र्या, नदीभ्यां कर्तृभ्यां, नदीभिः कर्तृभिः। ठीक है, उसी प्रकार पूरा के पूरा रूप लगेगा। नद्ये तो कर्त्रे, नद्याः कर्त्र्याः। ठीक है, और इधर नदी नाम तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्तरी नाम। ठीक है, फिर क्या है? नद्याम तो कर्त्र्याम। ठीक है, इसी प्रकार से इसका रूप स्त्रीलिंग कोई विशेषण हो तब। विशेषण कब बनता है? कि जब ये त्रुत्रुच या त्रुत्रुण लगकर, क्योंकि ये तो कृदंत का प्रत्यय, तो कृदंत लगकर क्या बनते? क्योंकि कृदंत कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन से? एक अव्यय रूप और दूसरा विशेषण रूप। तो अव्यय रूप, विशेष अव्यय रूप कृदंत हम लोग देख चुके हैं। अव्यय रूप कृदंत से दो प्रकार के, बाकी के कृदंत कैसे हैं? विशेषण रूप है। तो जब ये विशेषण में स्त्रीलिंग बनाया जाए तो इस प्रकार से होगा। और स्वाभाविक स्त्रीलिंग तो है ही, और स्वाभाविक स्त्रीलिंग नाम दुहितृ के तरह करना है। स्वाभाविक स्त्रीलिंग नाम जो है वो किसकी तरह करना है? दुहितृ की तरह। जैसे अर्थात पिता की तरह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान ही है। ठीक, तो यहां पर देखेंगे अब ये जो है त्रुत्रुच और त्रुत्रुण, दोनों में एक में चौ का ईत होता है, एक में नौ का ईत होता है। अंत में तो रू ही आता है ना? क्या अंत में क्या है? त्रू ही आया ना। दा के साथ लगाया जाए, त्रुत्रुच लगाया जाए तो भी दातृ होगा। फिर दा के साथ त्रुत्रुण लगाया जाए तो भी क्या होगा? दातृ। तो दोनों में अंतर है क्या? आप लोग पढ़कर आए होंगे। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक जो है क्रिया करने के अर्थ को सूचन करता है, दूसरा में क्रिया करने के स्वभाव को सूचित किया जाता है। एक क्रिया करने के अर्थ को और क्रिया करने के स्वभाव को, दोनों में अंतर है। जैसे कि मान लीजिए जो नाट्यकार होता है या तो जो नृत्यकार होता है, नृत्यकार का वहां पर नृत्य करना नहीं है। वहां पर क्या होता है? नृत्य करने के उसका स्वभाव होता है, नाचने के स्वभाव होता है ना जी। तो वो नाचने के स्वभाव वाला होता है। या तो जैसे कि मान लीजिए ये कछुआ है, कछुआ जो गति करता है तो वो गति जिसे क्या बोला जाता है? उसे सरकना। तो उसे सरकने की वो क्या होता है? उसको स्वभाव होता है। लेकिन उसी प्रकार जैसे दान देने वाला, तो यहां पर दान की क्रिया जो करता है उसे क्या बोला जाता है? दान देने वाला। ठीक है, तो वहां पर क्रिया को करने वाले के अर्थ में दिया गया, यहाँ पर स्वभाव के अर्थ में लिया गया। सिर्फ इतना ही अंतर है और कुछ गुरुजी इसमें नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गाय चरती है वो उसका स्वभाव, और गाय चराने वाला तो वो और उसकी क्रिया का अर्थ हुआ।
मतलब जो चराने के लिए लेके जाता है तो चराना। नहीं, करने वाला। इसमें दोनों में थोड़ा अलग है। जो क्या है जिसमें उसका स्वभाव, हाँ हो सकता है आप ऐसे सामान्य से ऐसे गाय चरता है और चराने वाला, तो उसमें चराने वाला वो तो बात सही है, वहां पर चराने वाला जब करेंगे तब तो ये तो त्रुतरुच यहाँ पर करना है। दान देने वाला, तो ऐसे दान, दा धातु है, दा धातु का अर्थ क्या है? देना। दान तो देना। देने की क्रिया जो करता है उसे क्या बोला जाता है? दातृ, दातृ, यानी दाता दातृ। बोला जाता है। देने जी। की वो क्रिया करता है इसलिए वो दाता है। तो देने की क्रिया यहाँ पर है दाता, तो इसमें क्रिया को सूचित किया गया है, ठीक है। लेकिन जी। दूसरा यहाँ पर कोई ऐसे, मान लीजिए ऐसे स्वाभाविक रूप से भी इस प्रकार से कहा जाता है कि जो सरकता है, जो सरकता है वो क्या है? तो सरकने की स्वभाव जिसे हो उसे त्रुतृण लगेगा। क्या लगेगा? उसको त्रुतृण लगेगा। त्रुतृण ओके। लगेगा। स्वभाव के अर्थ में त्रुतृण, और क्रिया करने के अर्थ में क्या लगाना है? त्रुतृच जी। लगाना है। जी, अब इतना समझ में ही आया। दोनों में अंतर है और कुछ अंतर नहीं है, जी। ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया? धातु के अर्थ अनुसार क्रिया करने वाले अर्थ हो तब सभी धातु को, अब प्रश्न आता है कि किसको त्रुतृच लगाएं और किसको त्रुतृण लगाएं। तो इसी का जी। यहाँ पर संपूर्ण रूप से खुलासा किया गया है। इसका क्या यहाँ पर क्या बताया कि सभी धातुओं से, धातु से। कोई भी धातु जी। हो, पहले गण का हो, दूसरे गण का हो, तीसरे गण का हो, चौथे गण के हो, कहाँ तो कहाँ घुसे कितने? कहाँ घुसे अपने इंडिया में? बाड़मेर, जैसलमेर, हल्द्वानी। जम्मू, संतोष बहन, A48। 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी गण के धातु क्यों ना हो, उन सभी धातुओं से त्रुतृच प्रत्यय लगता है। अब प्रश्न आता है कि त्रुतृच प्रत्यय लगकर क्या बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि त्रुतृच प्रत्यय कुरुत प्रत्यय है, और कुरुत प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक अव्यय रूप और दूसरा विशेषण रूप। अव्यय रूप तो हम लोग जी। देख चुके हैं, तुम और त्वा, ये 2 ही कृत प्रत्यय है जो कि जी। अव्यय रूप है। बाकी सारे के सारे कृत प्रत्यय कैसे होगा? विशेषण रूप। विशेषण। इसीलिए यहाँ पर क्या बनाया गया है? तथा इसमें वो किस प्रकार से बनता है? वो विशेषण रूप में होता है, और तथा अंत्य और उपांत्य का गुण होता है। यहाँ पर दिखाया गया अंत्य और उपांत्य का गुण। क्यों? ये मध्यमा में आने वाला है, क्योंकि ये प्रत्यय कीत भी नहीं है और गीत भी प्रत्यय नहीं है। क्योंकि गुण कहाँ होता है? कीत गीत सिवाय के प्रत्यय अगर हो तो गुण होता है, अगर कीत गीत वाला प्रत्यय हो तो फिर गुण नहीं होता है। तो इसीलिए बोला गया कि जहां गुण करने की संभावना हो, गुण होने की संभावना हो, तो वहां अवश्य में वो गुण होता है। और गुण 2 प्रकार के, एक अंत्य गुण और दूसरा उपांत्य गुण, दोनों प्रकार के गुण होता है। और कुछ धातु जो है उसके पूर्व में ई लगाया जाता है। अब इस प्रश्न का जवाब बाकी है, ई कहां लगाना है और ई कहां नहीं लगाना है, इसका जवाब हम थोड़ा समय में देखेंगे। जब मध्यमा आएगा ना, तब मध्यमा में वहां पर देखेंगे। क्योंकि अगर धातु सेट हो तो ई लगेगा। सेट का अर्थ क्या है? तो इसके पूर्व में भी एक बार मैंने कहा था, सेट का मतलब क्या है? तो ये जो है सहार्थ बहुब्री, अब हम लोग सीख चुके हैं, तो उसी को याद कीजिए। सेट किस प्रकार से, ये एक बहुब्री समासी है। कौन सा बहुब्री? तो सहार्थ बहुब्री है। तो फिर क्या होगा? ईटेना सह वर्तते वर्तते, इति क्या हो जाएगा? सेट। सेट। ईटेन सह वर्तते इति सेट। ठीक है। तो जो ईट के साथ, ईट, ठीक है, ईट सहित जो हो उसे क्या कहा जाता है? सेट कहा जाता है। दूसरा अनिट, न विद्यते ईट, न विद्यते ईट, ठीक है, न विद्यते
ईट ईट, इति क्या हो जाएगा? अनिट, इति अनिट। इति अनिट। ये क्या है? ये जो है ये नए बहुब्री है, ठीक है। फिर बेट की, इसे बेट किसे कहा जाता है? जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों। तो वा ईट, वाइट। वा ईट, इति क्या हो जाता है? वेट। तो वा ईट का वेट क्यों? तो यहाँ पर वा है, वा, तो वा जी। का अवर्ण और ई वर्ण दोनों मिलकर क्या होता है? ए होता है कि नहीं? जी। ए। तो वा का अर्थ क्या है? विकल्प से जहां ईट का प्रयोग हो। हाँ? जी। विकल्पेन ईट युज्यते इति वेट, यानी विकल्प से जहां ईट का प्रयोग किया जाता है, ईट जोड़ा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। ऐसे धातुओं को जो है ना, लगभग जो 2000 से 3000 के बीच या 2200 के आसपास कुछ धातु हैं, इन धातुओं को ये 3 विभाग से विभाजित किया गया है। पहले एक बार हम प्रारंभ में बोले थे कि धातु को 3 विभाग से विभाजित किया गया है। कुछ धातु परस्मैपदी है, कुछ धातु आत्मनेपदी है, तो कुछ धातु उभयपदी है। ये तो पद के अनुसार विभक्त किया गया था। फिर बताया गया था कि धातु जो है वो धातु भी 3 प्रकार के हैं, और दूसरा 3 प्रकार से बताए थे। कुछ धातु सकर्मक धातु है, कुछ धातु अकर्मक धातु है, और कुछ धातु द्विकर्मक धातु है। तो वहां पर वो कर्म के आधार से भेद वाला वहां पर बताए थे। दूसरा ये बताया कि गण के आधार से धातु को 10 विभाग से विभाजित किया गया है। पहले गण के धातु, दूसरे गण के धातु, तीसरे गण के धातु। उसी प्रकार ये ईट कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है, कहां विकल्प से लगाना है, उसके आधार पर भी ये धातु 3 प्रकार के हैं। गुरुजी ईट क्या है मतलब? ईट एक प्रत्यय है। ये तद्धित का जैसे प्रत्यय होता ना, वो ईट प्रत्यय। हम लोग ऐसे देखे थे कि नहीं, कुछ धातु में ईट लगाया जाता है। हम लोग इसके कुर्दंत जब करते थे तो कुर्दंत में क्या लिखे थे? जैसे कि यहाँ भी लिखा गया जी, फर्स्ट कुर्दंत में बस समझाया है पूरा। तो कुछ धातु के प्रत्यय के पूर्व में ई लगाया जाता है। ये ई क्या है, इसका पूरा का पूरा खुलासा, इसका निस्तार हम लोग मध्यमा में करेंगे। तो वही है, ईट कहां लगाना है, तो वो यहां पर बताया गया कि जो धातु सेट हो उसमें ई लगेगा, जो धातु सेट न हो उसमें ई नहीं लगेगा, और जो धातु बेट हो उसमें ई लग भी सकता है और ई नहीं भी लग सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास तो टिकट है, ठीक है, आपके पास रेलवे का भी टिकट है, लेकिन वो रेलवे के टिकट, उस टिकट से आप कहीं भी जा सकते हैं? नहीं जी, जो आपका गंतव्य होगा वही जाना है। हाँ, तो उसी प्रकार टिकट होने के बावजूद भी वो नहीं जाया जा सकता हर एक जगह। उसी प्रकार धातु होने के बावजूद भी हर एक में ई नहीं लगाया जाता है। कुछ में लगता है और कुछ में नहीं लगता है। जिसमें लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सेट कहा जाता है। और जिसमें नहीं लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? अनिट कहा जाता है। ठीक है, किसी को कोई विकल्प से लगता हो तो उसे क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। तो ये सेट, बेट, अनिट कितने हैं, क्या है, उसके लिए कुछ हम लोग कारिका के स्वरूप में याद रखेंगे। उसको याद रखने के लिए 2 पद्धति है। एक पद्धति कि कुछ श्लोक है, लगभग 8 से 9 श्लोक हैं, उन श्लोक को याद रख लीजिए तो फिर पूरा का पूरा याद रह जाएगा। या तो फिर हमें वर्ण विचार में याद रखना है कि क अंत वाला कितने, ख अंत वाला कितने, ग अंत वाला कितने, च अंत वाला कितने, ज अंत वाला कितने, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे तो अंत वाला है तो अंत वाला धातु कितने हैं, च अंत वाला धातु कितने हैं, म अंत वाला धातु कितने हैं, तो उनमें सेट है, अनिट है, बेट है, उस प्रकार से भी याद रखा जा सकता है। या तो फिर आपको श्लोक याद रखना है। कुछ श्लोक हैं 8 से 10 श्लोक, उस 8 से 10 श्लोक को याद रखना, वो आगे जाकर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर बताया गया
तथा धातुओं के कुछ धातुओं के पूर्वों में ई लगाया जाता है, जैसे कि यहां पर है नामति इति नंत्रु। नामति इति नंत्रु, पहले त्रु त्रुच का यहां पर हम लोग देख रहे हैं, त्रु त्रुच यहां पर लगाया गया है कि नमति इति नंत्रो, अर्थात नमस्कार करना, यानी जो नमस्कार करता है उसे क्या कहा जाता है? नंत्रु। तो नंत्रु क्यों हुआ? धातु क्या है? नम प्लस त्रु। तो ये नम धातु और त्रु लगने से यहां पर गुण करने के लिए कहा गया है, लेकिन इसमें गुण होगा नहीं होगा। गुण कहां होता है? अगर उपांत में ह्रस्वनामी स्वर हो या तो फिर अंत में ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर हो तो वहां गुण होता है। तो इसमें तो गुण तो नहीं होगा, तब क्या होगा? तनामत्रु। यह है। अभी जाकर मध्यमा में और एक नियम हम लोग देखेंगे। क्या नियम देखेंगे? कि पद के अंत में हो नहीं ऐसे म या न का। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये पद बना दीजिए, तो पद क्या बनेगा यहां पर? नमत्रु, ऐसे पद बनता है ना। लेकिन एक संधि का नियम है कि पद के अंत में हो नहीं ऐसे म अथवा न, अथवा इसके जगह पे अगर अनुस्वार हुआ हो। क्या हुआ हो? अनुस्वार। म हो, न हो या अनुस्वार हो, ये कहां हो? पद के अंत में न हो, अर्थात पद के बीच में हो। अब देखिए यहां पर म जो है वो म क्या पद के अंत में है? नहीं है। तो फिर ये क्या बोले? अगर पद के अंत में म या न नहीं हो, इसका मतलब यह है कि ये पद के अगर बीच में हो। ठीक है, जैसे कि अभी दिन नहीं है, इसका मतलब क्या है? अभी रात्रि है। अभी दिन नहीं है तो अभी क्या है? तो अभी रात्रि है। उसी प्रकार जो पद के अंत में ना हो, इसका मतलब क्या है? पद के आदि में या तो बीच में, लेकिन आदि के लिए नहीं यहाँ पकड़ना है, यहाँ पर पकड़ना किसका है? बीच में, मध्य में। अगर मध्य में म हो, न हो या तो इसके जगह पे हुआ अनुस्वार हुआ हो, ठीक है, तो फिर ऐसे म न या अनुस्वार का पर व्यंजन, यानी पर व्यंजन, ये अंत व्यंजन हुआ, इसके बाद पर व्यंजन मतलब उसके बाद में रहे हुए व्यंजन का अंत अक्षर होता है। तो उसके बाद में रहे हुए कौन से वर्ग है? तो वर्ग है त्रु। त्रु में क्या है? तो आया है कि नहीं? तो त वर्ग का अंत अक्षर, तो त वर्ग का अंत अक्षर क्या होता है? न होगा। न होता है। तो फिर ये नंत्रु का क्या बन जाएगा? नंत्रु। हाँ, इसीलिए यहां पर क्या किया गया है कि नंत्रु किसका बैकग्राउंड आ रहा है? ये 11 म्यूट कर दीजिए। तो इस प्रकार यहां पर नमति इति नंत्रु, अर्थात जो नमस्कार करता है, नमस्कार करने वाला, वो क्या हुआ? नंत्रु। और फिर इसका रूप बनता है कैसे? नंता नंतारो नंतारः, नंतारम नंतारो नंत्रोन, नंत्रा नंत्रुभ्याम नंत्रुभिः, नंत्रे नंत्रुभ्याम नंत्रुभ्यः, नंतुः नंत्रुभ्याम नंत्रुभ्यः, नंतुः नंत्रोः नंतॄणाम, नंतरि नंत्रोः नंत्रुषु, हे नंतः हे नंतारो हे नंतारः। ठीक है, जैसे कर्तृ का रूप किए उसी प्रकार इसका भी रूप होगा। यानी नमति इति नंत्रु, जो नमस्कार करता है उसे क्या कहता है? नंत्रु, नमस्कार करने वाला। यच्छति इति दातृ, यच्छति, यच्छति में कौन सा धातु है? दा धातु। तो दा धातु में त्रु लगा तो फिर क्या बोला? यहां पर क्या बनेगा? दातृ। दातृ का अर्थ क्या है? देने वाला। ठीक है, दान करने वाला, क्रिया को सूचित कर, यानी क्रिया करने वाला जो है, इसलिए दातृ, उसका भी उसी प्रकार त्रु की तरह ही रूप होगा। त्याजति इति त्यक्तृ, कैसे त्यक्तृ हुआ है?
त्यजति इति त्यक्तृ क्यों हो गया है? देखिए संधि च का और ज का नियम क होगा हमें, तो गुरुजी, संधि का नियम तुम्हें हमें याद च रखना और है। ज का अंत में तो क होगा। हाँ, अभी अभी च अंत वाला नाम हम लोग देखे थे, कुछ इसके कुछ पहले क्लास में हम च अंत वाला नाम देखे थे कि नहीं? हाँ देखिए गुरुजी, तो उसमें एक नियम आया था कि क्या नियम था कि पद के अंत में च या ज हो, च या ज हो तो उस च या ज का क्या होता है? क्रमानुसार क और ग होता है। होता है गुरुजी। ठीक है। दूसरा अपवाद ये था, दूसरा सिचुएशन कि अगर वो पद के अंत में ना हो, लेकिन अगर धूट व्यंजन से पहले अगर हो तो भी वो क्या होता है? चौ का क और ज का ग होता है। तो वही है ये कि धूट व्यंजन पर, ठीक है, धूट व्यंजन के पर ये ज है कि नहीं? तो ज का क्या होगा? ग होगा। होगा तो ये ग होगा, तो इसको ग कर दीजिए, अर्थात क्या हो जाएगा? त्याग, त्यक, त्याग प्लस त्रु। और उसके बाद ये तो क्या है? अघोष है। और अघोष होने पर क्या होता है? पहला व्यंजन होता है। तो पहला व्यंजन होता है, इसलिए ग का क्या हो जाएगा? क होगा कि नहीं? तो क होकर ये त्रु लगेगा, तो क्या बनेगा? त्यक्तृ। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है? त्यक्तृ। त्यजति इति त्यक्तृ, अर्थात जो छोड़ने वाला होता है उसे क्या कहता है? ये उसे क्या कहा जाता है? त्याग करने वाला। उसी प्रकार नयति इति नेत्रु, नयति इति नेत्रु, इसमें कौन सा धातु है? नी धातु है। नी धातु है। तो नी धातु में त्रु लगा तो नेत्रु हुआ। यहाँ पर गुण हुआ है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये से तथा अंत तथा उपांत का गुण होता है, इसीलिए यहाँ पर गुण किया गया है। इसलिए नयति इति नेत्रु। उसके बाद क्या है? हरति इति हरतृ, हरण करने वाला जो है उसे हरतृ कहा जाता है। वर्षति इति वर्षितृ, अर्थात वर्ष यानी जो बरसता है, यानी वर्षा करने वाला, उसे क्या कहा जाता है? वर्षितृ। देखिए हम क्या बोलते हैं कि कुछ धातुओं में क्या लगाया जाता है? धातु के पूर्व में ई लगाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ई लगाया गया। वृष धातु है, गुण हुआ, वर्ष हुआ, तो वर्षतृ होना चाहिए था ना, लेकिन ये सेठ धातु है इसलिए ई लगाया, इसलिए क्या हुआ? वर्षितृ। निंदति इति निंदितृ, निंदितृ का मतलब निंदा करने वाला, जो निंदा करते हैं उसे निंदितृ। इसमें भी निंद धातु है, ई लगाया, तो ई लगाने के बाद क्या हो चुका है? निंदितृ। उसी प्रकार रक्षति इति रक्षितृ, जो रक्षण करता है, रक्षण करने वाला, वो रक्षितृ, इसमें भी ई लगा है। ठीक है, ये तो उसी तरह से हुआ है। नीचे वाला भी है ऐसे ही, लेकिन इसका स्वभाव, जिसका स्वभाव के अर्थ में हो तो वहां पर त्रु त्रुन लगता है। त्रु त्रुच क्रिया के अर्थ को सूचित करता है। क्रिया करने वाला अगर हो तो त्रु त्रुच लगाना है। क्रिया करने की स्वभाव वाला हो, ऐसे क्रिया करने की स्वभाव इसमें हो तो उसे त्रु त्रुन लगाया जाता है। इसीलिए कहा गया धातु के अर्थ में, धातु के अर्थ अनुसार क्रिया करने की स्वभाव वाले अर्थ हो तब सभी धातु से त्रु त्रुन प्रत्यय लगाया जाता है। तथा अंत्य और उपांत का गुण होता है। किसका? तथा धातु के अंत और उपांत का गुण होता है। और कुछ धातुओं में पूर्व में क्या लगाया जाता है? ईट ही लगाया जाता है। जैसे जयति इति जेत्रु, जीतने की स्वभाव जिसे हो उसे क्या कहा जाता है? जेत्रु। ठीक है। सरति इति सरतृ, यानी खिसकने की स्वभाव जिसे हो वह सरतृ कहा जाता है। नृत्यति इति नर्तृ, यानी नाचने की स्वभाव वाला हो वह नर्तितृ। पश्यति इति द्रष्टृ, यानी देखने की स्वभाव वाला जो हो वह द्रष्टृ। और उसका रूप आगे हम लोग देखे कर्तृ इत्यादि की तरह ही होगा। ये पुल्लिंग में है, नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग का प्रत्यय लगाकर बनाना है। ठीक है। इसके बाद अब हम जाकर और ऐसे हैं कि स्वरांत धातु में ही औ अंत वाला धातु है। कौन सा अंत वाला? औ अंत वाला। लृ अंत वाला धातु यहाँ पर नहीं देखेंगे, जैसे कि एक नौ है, गौ इत्यादि, बाकी सारे बहुत सारे हैं अंत वाला धातु स्वरांत, वो सारे हम मध्यमा में देखेंगे। लेकिन एक
औ अंत वाला एक धातु है, वो एक शब्द है, उस शब्द का रूप हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। पूछना है कुछ गुरुजी? प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। हाँ जी बोलिए। गुरुजी 12 तारीख को भाष्य के एग्जाम है ना गुरुजी? जी जी गुरुजी, तो सूत्र का क्लास 2 दिन छुट्टी रहती तो गुरुजी रिवीजन हो जाती है, क्योंकि सुबह 6:30 से 8 सूत्र कुछ पढ़ाई करेंगे तो ही बोल पाते हैं गुरुजी। ओके, ठीक है, सूत्र का 2 दिन ना। हाँ जी गुरुजी, मंडे को भी नहीं गुरुजी, क्योंकि पेपर लिखना है तो सुबह में थोड़ी पढ़ाई करेंगे तो पेपर लिखेंगे। ठीक है। कल कौन सा तारीख? कल 9 तारीख है ना। हाँ 10 जी गुरुजी। 11 ओके, 10 11 हो जाएगा। 10 11 12। अगर जो नहीं लिख पाए वो उनके लिए कोई डेट है? क्या हुआ? जो लिख नहीं पाए उसके लिए डेट। लिख हाँ। क्यों नहीं पाते हो? गुरुजी कोई अंतराय वगैरह हो हाँ, वो कारण? अंतराय वगैरह हो, उसके लिए बाद में कितने जन बाकी रह जाता है उसके हिसाब से बाद में डेट दिया जाएगा। ओके जी गुरुजी। ओके गुरुजी, अभी आपने जो नंत्रो बोला ना, हाँ जी, नंत्रो, मंत्र नंत्रो का नंत्रो, नंत्रो, हाँ जी, नंत्रो का गुरुजी वो उसमें लोगस में भी ऐसे ही हुआ है ना, संभवम अभिनंदनम च। नहीं, वो प्राकृत है, प्राकृत का नियम अलग है। ये संस्कृत, वो प्राकृत, दोनों एक नहीं है, दोनों बहुत अलग है। गुरुजी, हाँ जी, रू धातु जो आपने कल बोला था उसका षष्ठी नृ धातु नृ शब्द का, हाँ, नृ शब्द का, नृ शब्द का उसका षष्ठी बहुवचन में नाम प्रत्यय लगता है। हाँ, 2 रूप होता है, नृणाम और नृणाम। एक में दीर्घरु होगा, एक में ह्रस्व रु होगा, क्योंकि उसके नियम में ही कहा। जो नाम, मेरे को एक डाउट है, वो जो रस्व आप बोल रहे हो ना, तो नाम प्रत्यय के पूर्व भी समान स्वर दीर्घ होता है, तो उसमें भी नृ दीर्घ होगा ना गुरुजी? हाँ होगा ना, इसीलिए तो मैं बोला है कि एक अपवाद वाला धातु, एक अपवाद वाला शब्द है जिसमें उसमें विकल्प से होता है, ऐसे बोला गया है नियम में। नियम क्या है वहां पर कि विकल्प से दीर्घरु होता है, दीर्घरु विकल्प से होता है। कौन सा? तो नृ का तो ऐसे जिसका समान नाम प्रत्यय आने पर समान स्वर दीर्घ तो होता ही है, लेकिन कुछ अपवाद किसी में रहता है कि नहीं? जी गुरुजी। तो इसलिए अपवाद क्या है? हाँ जी, दोनों सेम ही होगा ना गुरुजी? एक्चुअली देखो, अगर नाम प्रत्यय के पूर्व समान स्वर होता है तो दीर्घ होगा। एक इस तरह से बनेगा नृणाम, जिसमें दीर्घ नहीं किया गया है, दूसरा में ये दीर्घ किया, नृणाम। ये दोनों समान है कि अलग है? अलग है गुरुजी। ये जो सेकंड वाला बना वो ये जो नियम दिया उसके हिसाब से बना नहीं, ये, क्योंकि ये तो होना ही है, पितॄणाम दुहितॄणाम, दीर्घ तो होता ही था। नियम क्या है? नाम प्रत्यय लगने पर पूर्व के समान स्वर दीर्घ होता है, ये तो होता ही है, वो तो करना ही है, कंपल्सरी करना है। लेकिन किसी के लिए अपवाद है कि वहां पर नहीं होता है, विकल्प से होता है, मतलब क्या है? एक बार करना है, एक बार नहीं करना है। जी गुरुजी। ठीक है, ठीक है गुरुजी। ओके, चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः।